नमस्कार भैयाओं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। हमने क्रिया को पढ़ा, क्रिया की प्रकारों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विशेषण क्या है और ये विशेषण कि किस प्रकार से प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा में आते हैं। हम जान तो गए हैं कि विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषताएं बताते हैं, लेकिन इसके अंत प्रकार कितने हैं, इसकी क्या क्या अवस्थाएं है, इसके रूप क्या है, इन सब के बारे में हमें जानना होगा और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, तभी हम विशेषण के अंक अच्छे ढंग से मजबूत कर सकते हैं। इसलिए विशेषण की परिभाषा है वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे नीला आकाश है, छोटी लड़की है, दुबला आदमी है। जी हाँ, ये जो शब्द है ये विशेषण और विशेष्य है। नीला है, छोटी है, दुबला है, ये तो क्या है? विशेषण है। जबकि आकाश है, लड़की है, आदमी है, ये क्या है? विशेष्य है। अब विशेषण क्या होगा, विशेष्य क्या है, इसकी भी परिभाषा जान लीजिए। विशेषता बतलाने वाले शब्द है वो तो विशेषण है। नीला क्या है? विशेषण है। छोटी क्या है? विशेषण है। और वह संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? जैसे लड़की की बताई जा रही है, आदमी की बताई जा रही है, आकाश की बताई जा रही है, तो ये शब्द क्या है? ये विशेष्य है। जबकि दुबला, छोटी, नीला ये विशेषताएं हैं, ये विशेषण है। ये ध्यान होना चाहिए। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, इन बातों का पहचान होनी बेहद आवश्यक है, जरूरी है। अब विशेषण के प्रकार, विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। यूं तो एक और प्रकार माना गया है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण, लेकिन मुख्य रूप से विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। यानी गुण, संख्या, परिमाण संकेत करते हैं, ये इनका सूत्र है ना। गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध करवाते हैं। केवल गुणों का ही नहीं, रूप रंग का है, आकार है, स्वभाव है, दशा है आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब कैसे? जैसे काला, पुराना। अब काला घोड़ा दौड़ रहा है तो भी विशेषता हो गई, है ना। पुराना कोट है ना। भला, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अनिश्चित संख्या कर्म गणना का बोध कराते हैं। तो निश्चित अनिश्चितता के आधार पर इसके भी 2 भेद। निश्चित जो निश्चित है यानी जैसे गणना का बोध कराएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से। कर्म का बोध कराएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आकृति में दुगुना, चौगुना है, समुदाय दोनों तीनों है। अनिश्चय में क्या है? कहीं कुछ है, सब बहुत थोड़ा, कहीं कुछ, सब बहुत थोड़ा। और परिमाणवाचक विशेषण मतलब वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे, है ना। अब निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या है कि जो निश्चित मात्रा होगी, जैसे 2 मीटर 5 किलो 7 लीटर, 2 मीटर 5 किलो 7 लीटर। अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, सावधानी। संख्यावाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मतलब सर्वनाम शब्द है, लेकिन जब वो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है तो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन जब वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तब तक वो क्या होता है? सर्वनाम होता है ना। इसलिए वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है। अब इसमें आप जान गए हैं कि भाई मुख्यतः विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है। उसकी परिभाषा भी जान गए हैं, ठीक है ना। और अभी हम एक और भेद पीछे रह गया है। इसका उदाहरण सूत्र है, देखिए, गुण, संख्या, परिमाण संकेत करते हैं। इसके 4 प्रकारों का नाम याद करने के लिए अब जानेंगे हम इस का एक और प्रकार है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। हाँ, व्यक्तिवाचक विशेषण वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं,
उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, अब जोधपुरी एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगी, यानी जूती जोधपुरी। बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेव, बीकानेरी भुज्जी, ये सारी क्या होगी, विशेषण के व्यक्तिवाचक रूप हो गए, व्यक्तिवाचक उदाहरण हो गए, ठीक है ना। अब विशेषण की अवस्थाएं देखिए, विशेषण की तुलनात्मक स्थिति, जब हम किसी विशेषण के जो गुणों की है या उसकी बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में जब तुलना करते हैं, तो उस तुलनात्मक स्थिति को क्या कहते हैं, विशेषण की अवस्थाएं। तो अवस्थाएं भी 3 प्रकार की हैं, एक तो मूला अवस्था, एक उत्तरा अवस्था, एक उत्तमा अवस्था। मूला अवस्था, इसमें किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है, और उत्तरा अवस्था जिसमें 2 संज्ञा सर्वनाम की तुलना की जाती है, और उत्तमा अवस्था जिसमें 2 से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा बताया जाता है, या सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि अच्छा अच्छा ही बताया, नहीं, अच्छा और बुरा बताया जाता है, या तो अच्छा बताया जाएगा या बुरा, यानी सब में से तुलना की जाएगी। जैसे पहली अवस्था का उदाहरण है, रहीम अच्छा लड़का है, तो रहीम की सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है। फिर अशोक रहीम से अच्छा है, तो अशोक को रहीम से बेहतर बताया गया, तो दोनों की तुलना हो गई। अब फिर अशोक सबसे अच्छा है, अब ध्यान देना, कक्षा में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन अशोक को सबसे अच्छा बताया गया, इसका मतलब उत्तम है, उत्तमा अवस्था है उसकी, है ना। कुछ और उदाहरण देखिए, जैसे उच्च है, तो यही रहीम उच्च लड़का है, यानी ऊंचाई उसकी ज्यादा है। फिर अशोक रहीम से उच्चतर है, तो उससे बड़ा हो गया। फिर आया अशोक सबसे उच्चतम, यानी सबसे ऊंचा है। अब ध्यान देना, उच्च जो है वो सामान्य स्थिति है, इसलिए सामान्य अवस्था होगी। उच्चतर है, प्रत्यय लगता है पीछे, वो उत्तरावस्था है। उत्तमा अवस्था में उत्तम प्रत्यय लगता है, उच्चतम। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम। तीव्र तीव्रतर तीव्रतम। अच्छा से अच्छा और सबसे अच्छा, और ऊंचा से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। ये क्या है, विशेषण की अवस्था है। और विशेषण के रूप होते हैं कि किस किस रूप में विशेषण प्रयुक्त होता है। एक तो उद्देश्य विशेषण उद्देश्य के रूप में, विधेय विशेषण विधेय के रूप में, क्रिया विशेषण क्रिया के रूप में, और प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषताएं बताए, है ना, तो वो प्रविशेषण। जैसे शीला सुंदर है, तो वो तो हो गया। अब शीला अधिक सुंदर है, तो फिर क्या हो गया, विशेषण तो सुंदर था ही, लेकिन एक और विशेषता बढ़ गई, तो वो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, यानी विशेषण की भी विशेषता बताए। वो क्रिया की विशेषता बताए, तो क्रिया विशेषण। जैसे शीला धीरे धीरे चलती है, अब क्रिया विशेषण हो गया, चलने की क्रिया की विशेषता बता रही है धीरे धीरे। विधेय विशेषण यानी विधेय की विधेय की विशेषता बताएगा। यानी आपने वाक्य पढ़े होंगे, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जो कर्ता होता है, और विधेय जो कर्म होता है या उद्देश्य के संदर्भ में जो कहा जाता है, वो विधेय होता है। ऐसे सचिन खेलता है, अब ध्यान देना, सचिन क्या है, उद्देश्य है, तो सचिन अच्छा खेलता है, तो वो खेलना विधेय था, और विधेय से पहले विशेषण आएगा, तो विधेय विशेषण हो गया, ठीक है ना। अब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर खेलता है, तो सचिन से पहले जो विशेषण प्रयुक्त हो रहे हैं मास्टर ब्लास्टर, वो क्या है, उद्देश्य विशेषण है। इस प्रकार ये विशेषण के रूप होते हैं, और आप विशेषण को अच्छे ढंग से पढ़ना, समझना और इसकी परिभाषाओं को याद करना। प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि भाई सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, या कोई उदाहरण दे दिया आ गया कि भाई किस विशेषण का उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। या सीधा प्रश्न पूछता है कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सीधे स्पष्ट कीजिए। या प्रश्न सीधा आता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, नाम बताइए। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को जानना है, समझना है और विशेषण को क्लियर करना है। विशेषण के संदर्भ में जो जो प्रश्न पूछने वाले थे वो मैंने सारा इसमें बता दिया है, और आज का अभ्यास प्रश्न भी इसी के जस्ट बाद में भेजने वाला हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद।